आइए आज आपको त्रिकोणमिति फंक्शन का एक ऐसा मान आपको बताएं जो आप नहीं जानते हैं। आपके बीच में देखिए डीजीआर क्या है, आज यह फंक्शन क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। डीजीआर क्या है, यह हमारा विषय है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए कि हम इसके बारे में आपको क्या बताते हैं, आपको क्या ज्ञान कराते हैं। यहाँ पे डी फॉर आपकी हो जाएगी डिग्री। क्या हो जाएगी? डिग्री। यहाँ पे आपका हो जाएगा डिग्री। तो डिग्री में भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। डिग्री जिसको सेल्सियस बोलते हैं, एज ए सेल्सियस। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे सी नहीं लिखा जा सकता, तो अंशात्मक मान है। ध्यान दीजिए आपको जी आपको हो जाएगा इसका ग्रेड। क्या हो जाएगा? ग्रेड। तो आर क्या हो जाएगी इसकी? रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। तो कह सकते हैं कि डीजीआर पद पर, डीजीआर कंडीशन पर आपको मिलेगा डिग्री, ग्रेड, रेडियन। जैसे कि आपको पहले वीडियो में आपको डीजीआर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान कराया गया था। कौन सा फंक्शन बताया गया था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो समकोण त्रिभुज आपका बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका राइट एंगल का ये समकोण त्रिभुज बनता है, इसकी 3 माप बताई गई थी। पहला माप आपको बताया गया था, खाष्टिक माप बताया गया था, दूसरा सटीक बताया गया था, तीसरा वृत्तीय बताया गया था। इन्हीं तीनों के आधार पर आपका बना है डीजीआर। क्या बना है? डीजीआर। यहां तक विद्यार्थियों को नहीं पता है कि डीजीआर क्या होता है। यह एक ऐसा मान है जो किसी भी कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन डीजीआर पर पूछा जाता है। तो सिंपल तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेट कर सकते हैं? सिंपल तरीके से लिख सकते हैं d/90 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा g/100 और उसके बाद 2r/ आपका हो जाएगा इसमें पाई। तो सिंपल तरीके से देखिए डीजीआर जो वैल्यू है आपकी, यही वैल्यू है। तो जो वैल्यू आपको बताई जा रही है, सिंपल तरीके से देखते रहिए दोस्तों कि डीजीआर मान आपका यही है। d/90 g/100 2r/ यहाँ पर दिया हुआ कितना है? पाई। अब पाई का मान चूंकि आप जानते हैं कितना होता है, तो आप इसे या करके यहाँ पे r/, यहाँ पे 90 भी लिख सकते हैं। तो d फॉर 90 पे टूटता है, g 100 पे टूटता है, रेडियन भी 90 पर टूटता है, लेकिन 90 पर न तोड़ करके पाई पर तोड़ा जाता है। तो सिंपल तरीके से देखिए आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। तो देखिए यह मान आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए चूंकि आपको बताया गया था 90 अंश, उसके बाद आपका यहाँ पे 100 जी, फिर उसके बाद आपका पाई, तो कह सकते हैं कि यह भी मान हमारे लिए काफी लॉजिकल है। अगर 1 अंश कह दिया जाता है तो 60 मिनट बन जाता है, 1 जी कह दिया जाता है तो 100 मिनट बन जाता है। इसी तरीके से रेडियन की कोई वैल्यू नहीं होती है, रेडियन की कोई औकात नहीं होती, लेकिन यहां देखा जाए तो रेडियन बहुत बड़ी औकात रखता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेडियो को सदैव 180 डिग्री पर वैल्यू माना जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि यहाँ पे 1 अंश इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 जी का मान अर्थात 1 ग्रेड का मान 100 मिनट के बराबर माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके मान को प्रूव करने के लिए। इन तीनों पद्धतियों में जो पद्धति आपको अंशात्मक पद्धति खाष्टिक बताई गई थी, दूसरा आपको सटीक बताया गया था, सटीक के आधार पर वृत्ति। आज आपको वृत्ति माप की जो कंडीशन है उलटफेर में आपको इनके मान प्रूफ किए जाएंगे। तो ये देखिए पहला मान हमारे बीच पे क्या बनता है उसको हम लोग देखते हैं। सिंपल तरीके से पहला मान, तो इसको हम अब इरेज कर देते हैं, तो आप आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपकी यहां बन जाएगी, पहला कंडीशन बन जाएगा वृत्ति, वृत्ति माप, एज ए वृत्ति माप कह सकते हैं, वृत्ति माप कह सकते हैं। वृत्ति माप में देखिए सिंपल तरीके से आपका पहला मान ऑप्शन में ए ले लेते हैं -4 के पावर सी, बी ऑप्शन पे ले लेते हैं 11/16 के पावर सी, उसके बाद ए आप ले सकते हैं आप 1/4 के पावर सी, फिर उसके बाद ले सकते हैं 2 रेडियन, 2 रेडियन, फिर उसके बाद आप क्या ले सकते हैं। देखिए आपको ये समझना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे 2 रेडियन, 2 रेडियन, 2 रेडियन, उसके साथ साथ आपको आगे चलना है, जिससे 5 अंश 37 मिनट, उसके बाद 30 आपका सेकेंड। तो हम इसे डिग्री पे पहले परिवर्तित करें। किस पे परिवर्तित करें? डिग्री पर, डिग्री पर मान ले जाए। अब इसको अब देखिए जाहिर सी बात है भैया
कि यहाँ 5 अंक 37 मिनट 30 सेकंड दिया है, ओनली 1 डिग्री बनाना है, अर्थात इसको अंश में बदलना है, या अंश के साथ साथ आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। आप देखिए आपके सामने कितने ऑप्शन बन रहे हैं। पहले इस मान को डिग्री में परिवर्तित कर लीजिए, या डिग्री में नहीं परिवर्तित अंश में व्यक्त कर लीजिए, अंश में नहीं व्यक्त कर पाते तो रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ये आपका 5वां ऑप्शन दिया गया है। 3 ही ऑप्शनों को, 5 ऑप्शनों को इसमें पढ़ना है। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। तो आपको इन 5 ऑप्शन जो आपके बीच में है, तो आप काफी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, पहला बार वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब आपके सामने यहाँ पर आ गया वृत्ति माप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपने सत्य के बारे में जाना था, कास्टिक माप के बारे में जाना था, अब आपको वृत्ति के बारे में आप जानेंगे। तो पहला ऑप्शन बन जाएगा -4 की पावर c। तो सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, c हटाने के लिए 180 अंश बाई 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से आपका हो जाएगा 4 गुणित हो जाएगा 180 अंश बटे पाई। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अंशात्मक। कौन सी हो जाएगी, अंशात्मक। अब सी हट गया तो हट के क्या आया, अंशात्मक वैल्यू आ गया, आपके वृत्ति सर्कुलेशन पॉइंट हट गया। तो आपको देखिए माइनस आपका दिया है, तो यहाँ पे 4 गुणते 180 बटे आपका 22 बटे क्या होता है 7। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे अंश लगा देंगे। तो अब हो जाएगा आपका -4 गुणते, तो देखिए ऊपर चला जाएगा 180 गुणते 7 बटे आपका हो जाएगा 22। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए सिंपल तरीके से कि क्या ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो हो जाएगा -4 गुणते अब कितना हो जाएगा 90 गुणते आपका 7 बटे हो जाएगा 11। तो कह सकते हैं कि अब आपको इसमें कितना बन रहा है, सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि आपका बन जाएगा बेटा 94 आपका हो जाएगा, 94 हो जाएगा आपका 36 -360 गुणते 7 बटे 11। तो अब आगे यहाँ पर बढ़ के देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। देखिए आपका हो जाएगा माइनस आपका दिया हुआ है सज्जरम में 0, सक्षम 42 का आपका 2, 7 21, 21 4 25 बटे आपको हो जाएगा कितना 11। आप अगर यहाँ पे अंशात्मक मान भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अंश का नियम ही चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। एक बात और याद रखने योग्य बात, हर विद्यार्थी को 25 20 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक के पार्टिकुलर अंकों से विभाजित हो जाती है। ये आपको डिजिया में एक नया फंक्शन बता दिया गया है कंपटीशन के लिए। एसएससी में यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये जो उसमें पूछ लिया 25 20, मतलब ऐसी कौन संख्या है जो 1 से 10 में डिवाइड करने पे कट जाती है। तो इसमें पता है 7 से काटेंगे, 9 से, 8 से, 6 से, 5 से, तो ये सभी से कट जाए 1 से 10 के बीच में जो भी टोटल आपके अंक आते हैं उससे ये कट जाएगा। इसमें आपको ये नया मान मिल गया। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से अब इसको इरेज कर देते, इसका काम नहीं है। तो देखिए अब आगे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बीच में क्या आएगा, आपको यही देखना है। देखिए तो आप कह सकते हैं कि 11 का डिवाइड कीजिए। तो 11 का डिवाइड जब करते हैं 25 20 में, तो देखिए तो 11 दूनी आपको मिलेगा 22, यहाँ 3 बचा कट गया, फिर 2, तो 11 3 33, फिर 11 दूनी हो जाएगा आपका 22, यहाँ 0 यहाँ 1 0 तो गया 11 आपका 99, तो 99 बटे कितना यहाँ बचा 1 बचेगा। तो कहने का तात्पर्य इससे हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 229 अंश 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर भी अंश दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखा जाए, ये कितना बेटर है। तो आपका डिवाइड होने वाली बात हटा देते हैं, आपका जो डिवाइड पर्सन है तो हटा देंगे। देखिए -25 20 बटे आपका 11 जो डिग्री में दिया है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस बेटर लगेगा, इसमें माइनस नहीं लगाया गया है। माइनस आपका 29 यहाँ पे डिग्री, और उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रैकेट में ले लेंगे 1 बटे 11 गुणते आप कर दीजिए 60, यहाँ पे मिनट का चिन्ह आ जाएगा। किसका चिन्ह आ जाएगा, मिनट का। तो हो जाएगा -229, अब यहाँ हो जाएगा 60 बटे 11 का पावर, यहाँ पे मिनट का चिन्ह हो जाएगा। तो चूंकि अब पुनः 11 का भाग कर लीजिए 60 में, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, अब यहाँ बचा 5। तो सिंपल तरीके से क्या लिखा जा सकता है, अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं -229 अंश ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 बटे 11, यहाँ मिनट। देखिए
11 पचे 55, 5 60/11। तो सिंपल तरीके इसको लिख सकते हैं -229 अंश और फिर 5 मिनट, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 5/11 गुणते 60, पुनः करके हर सेकंड कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से देख लीजिए कि एक जब किसी मान पर पावर c लिख जाता है तो उसका मान 3 रूपों में टूटता है, एक अंश में टूटता है, एक मिनट में टूटता है और एक सेकंड में टूटता है। तो हमने अभी तक यहाँ पे अंश में तोड़ लिया है, मिनट में तोड़ लिया है, अब बचा आपका सेकंड में तोड़ने के लिए। तो आइए सेकंड में भी तोड़ के देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। आगे चलते हैं। तो जाहिर सी बात आपका हो जाएगा -229 अंश, फिर आपका 5 मिनट, फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 6 30, यहाँ पे 300 बटे हो जाएगा 11 यहाँ पे सेकेंड। तो चूंकि आपका -229 अंश 5 मिनट आपका बन जाएगा यहाँ पे कितना। अब एज यहाँ पे हम देखते हैं हमारा हो जाएगा, भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो एज आपका 11 का भाग 300 में कर देंगे तो हो जाएगा 11 दूनी हो जाएगी कितना आपकी 22, बचेगा 8 भी 0, 11 सत्ते आपका हो जाएगा 77, बचेगा आपका कितना 3 पॉइंट लास्ट में छूट भी सकता है। तो कह सकते हैं कितना, आप डायरेक्ट में इसको रिजल्ट दे सकते हैं कि 27 सेकेंड। तो कहने के तात्पर्य आपके किसका मान आया है, -4 का मान आया है, -229 अंश 5 मिनट 27 सेकेंड। यह मान आया है किसका, वृत्तीय पद्धति पर जिसके मान के ऊपर c लगा हुआ होता है उसका मान सदैव 3 रूपों में टूटता है। एक टूटता है अंश में, मिनट में, एक सेकेंड में टूटता है। तो यह मान आपका पूर्ण हुआ। अब अगला मान आपका आ जाएगा 11/16। क्या आ जाएगा 11/16, उसे सिद्ध किया जाएगा। आइए 11/16 को भी देख लेते हैं हमारे बीच में क्या आता है। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन आ गया कौन सा, 11/16 के पावर c। तो 11/16 के पावर c हटाने के लिए क्या बताया है अभी आपको, 11/16 गुणते 180 अंश बटे पाई कर देंगे तो डिग्री में चला जाता है। तो हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 11 गुणते 90 बटे आपका हो जाएगा 8 गुणते 22/7, उसके बाद यहाँ पे डिग्री। तो हो जाएगा 11 गुणते 90 गुणते 7 बटे हो जाएगा 8 गुणते 22, यहाँ पे डिग्री। तो अब आपका हो जाएगा कितना, अब देखिए ये भी कटे, 11 दूनी 22, तो कट गया, ये भी कट रहा है। तो क्या बचा आपका 45 गुणते 7 बटे यहाँ कितना 2 चौका आपका 8, यहाँ पे डिग्री। तो अब देखिए 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 20 3 23। तो कह सकते हैं कि फिर समझ लीजिए 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 चौक सॉरी मिस्टेक डिवाइड हो गया, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 3 31, 315/8 डिग्री आपको इसमें मिल गया। तो सिंपल तरीके से देखिए भी हमने इसमें क्या किया है, फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि वही अंक हम बार बार आपको नहीं बताएंगे। जैसे 11/16 पावर c हटाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह अंश में अर्थात डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके बाद जो कट रहा है अर्थात सिंप्लीफाई, जो कटने वाली बात उसको काटते रहिए। तो देखिए आपको 11 गुणते 90 बटे इतना कर देने के बाद सब कट पिट कर आपको हो गया 315/8 डिग्री। तो अब इनको इरेज कर देते हैं। तो इसको इरेज कर देने के बाद आगे चलते हैं, देखते हमारा क्या है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज जब क्या कर लीजिए 8 का भाग कर लीजिए तो 315 में, तो देखिए 8 3 24, कितना बचा आपका 7, यहाँ 5 उतार लीजिए, 8 9 72, कितना बचा आपका 3। तो क्या बना आपका बन जाएगा 39 अंश, और उसके बाद क्या आपका कितना है 3 बटे हमारा कितना था आपका 8 था। तो कहने का मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कौन सा मान 315/8 डिग्री को लिख सकते हैं। देखिए 8 का मल्टीप्लाई यदि इसमें करें और उसके बाद 3 जोड़ दे तो आपका रिजल्ट यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर सकते इसको इरेज कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 39 अंश 3/8 गुणते 60 कर दे तो मिनट में बदल जाता है, क्योंकि जब गुणा में 60 किया था मिनट बदल जाता है। हो जाएगा 39 अंश, देखिए हो जाएगा कितना कामा 3 छंग 18, 180 बटे आपको हो जाएगा कितना 8, यहाँ पे मिनट, चूंकि इसको काट सकते हैं 39 अंश यहाँ पे 90 बटे आपको हो जाएगा 4 मिनट,
उसके बाद 39 अंश कामा, अब ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 45 अंश बटे 2 का पावर मिनट। अच्छू किसी को लिखा जा सकता है 39 अंश, यहाँ पे लिख सकते हैं 22 1/2 और उसके बाद मिनट। देखिए 22 दूना 44 से 45 बटे 2, अब क्या आ जाएगा आपका 39 अंश 22 मिनट, यहाँ बचा क्या आपका 1/2 और उसके बाद मिनट है। अगर इसमें 60 का गुणा कर दिया जाए तो सेकेंड में चला जाता है, किसमें चला जाता है सेकेंड में। तो आपका हो जाएगा 39 अंश कामा 22 मिनट, उसके बाद 2 कट जाएगा कितना है 30 आपका सेकेंड। तो कहने का तात्पर्य किसका मान आया, यह मान आपका आया है 11/16 के पावर c, अर्थात सर्कुलेशन मोशन पे आपका वृत्तीय पद्धति पर मान आया है 11/16 के पावर c इक्वल टू 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड का मान आपका आया है। यदि आप चाहें तो इसको पलटवार सॉल्व करते जाए तो 11/16 पाई भी आपका आ सकता है, जो आपका दिया हुआ मान है सिद्ध हो सकता है। ऐसा मान आपको नहीं बताया जा रहा है जो LHS बराबर RHS ना हो, RHS बराबर LHS ना हो, ये सभी मान सिद्ध किए जा सकते हैं। ये चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज के साथ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया जा रहा है, किसी को दीजिए सॉल्व करने के लिए, तब उसको पता चलेगा कि क्या है, इसमें क्या दम है। तो जब सॉल्व करेंगे तब लगेगा आपको हाँ इसमें काफी दम है कि नहीं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके बीच में अभी तीसरा ऑप्शन हमने क्या लिखा था, तीसरा ऑप्शन आपके बीच में लिखा था 1/4 की पावर c। अब इस ऑप्शन को आपको हम नहीं बताएंगे, तीसरा ऑप्शन आपका नहीं बताया जाएगा जो लिखा गया था 1/4 के पावर c। अब इसको आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इससे आपका अगला था 2 रेडियन, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्यों 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 लग गया, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 1/4 और गुणते अगर यहाँ पे 180 बटे पाई कर दे तो अंश में बदल गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/4 इंटू 180 बटे 22/7 उसके पावर अंश लग गया, तो इसके 7 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इंटू 180 गुणते 7/4 गुणते आपका 22। अब इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप 2 रेडियन का फंक्शन में बना देता हूं, आप कर लीजिएगा। देखिए 2 रेडियन का मतलब 2 इंटू रेडियन मतलब 180 बटे पाई, लीजिए आपका चला गया डिग्री में तुरंत। 2 इंटू 180 बटे 22/7, 7 ऊपर जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 180 बटे आपका 22, तो ये कट जाएगा। 2 इंटू 7 इंटू आपका 90 बटे आपका हो जाएगा 11। तो टूटने के बाद ये आपका डिग्री में टूट गया, डिग्री में टूटे हैं टोटल। तो आप देखिए अब यहाँ पे 7 9 63 630 का तो गुणा करके भाग करके क्रमशः अंश मिनट हर पे निकाल लीजिए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब चलेंगे दोस्तों तो देखिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको नया नया नॉलेज, नया नया ज्ञान, नया नया तरीका, नया नया फंडामेंटल आपको बताया जाएगा, उसमें कोई कमियां नहीं रहेंगी यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। आगे देखते हैं। अब आपका अगला लास्ट इस वीडियो का फंक्शन आने वाला है, क्या है वो आपका ये दिखाते हैं। आपका फंक्शन है, आपका चौथा शायद फंक्शन होगा या तीसरा या चौथा, 5वां फंक्शन जो भी हो। अब आपका है 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड, ये ऑप्शन है क्या, इसको वापस लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, इसको वापस लेके चलना है। तो सिर्फ सॉरी इसमें डबल लग गया है, 1 मिनट रहना चाहिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड, तो चूंकि इसको वापस लेके चलेंगे कहाँ, हमको वापस लेके आना है बेटा रेडियन पर। क्या लेके आना है, रेडियन पर, या रेडियन से पहले आप कहाँ जाएंगे, अंश पर। पहले अंश ले लीजिए फिर रेडियन, पहले अंश में बदलेंगे तभी रेडियन में आ जाएगा। तो क्या करते हैं ये देखना है आपको, बने रहिए हमारे साथ, तो आपको नया नया ज्ञान दिया जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 अंश 37 मिनट, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिनट बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, और हाफ मिनट बराबर हो जाएगा 30 आपका सेकेंड, कितना हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिएगा और से ये सम्मान अपने से निकल रहे हैं, आप इन्हें स्वयं बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे कि चूंकि 30 सेकेंड को क्या बताया गया, 1/2 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड,
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो सिंपल तरीके से देखिए वो क्या बन जाएगा आपका 5 अंश 37 मिनट, आपका यहाँ पे 1/2 आपका मिनट बदल गया। तो चूंकि 5 अंश कामा तो 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, तो रिजल्ट में देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 अंश तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 37 दूना 74, एक हो जाएगा आपको कितना 75 बटे आपका 2। तो कहने का तात्पर्य ये आपका मिनट में बदल गया, तो टोटल मिनट में हो गया। देखिए 2 से 14 के 4, 2 तिया 6, 1 7, 1 75 हो गया। अब इसमें हमको कुछ नया करना है, हमको क्या करना है ये देखना है। जब आपका इतना हो जाएगा तो सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें आप 60 का क्या कर दीजिए हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 आपका अंश, तो हो जाएगा 75 अब बटे आपका 2 गुणते 60। अब वहां पे आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, डिग्री में। तो देखिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आगे बढ़े तो हो जाएगा आपका 5 अंश, अब देखिए 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो कह सकते हैं कि 5 बटे 2 चौका 8 यहाँ पे अंश में हो गया। तो चूंकि क्या हो जाएगा आपका 8 पंच, यहाँ पे 5 अंश प्लस 5 अंश बटे 8, कहने का तात्पर्य तो 8 पर हो जाएगा 40, 5 आपका हो जाएगा 45 बटे 8, यहाँ पे डिग्री में माना गया, डी फॉर डिग्री, डी में वैल्यू परिवर्तित हो गई। अब उसको किस में बदलना है आपको ये सोचना है। अब हमें इसे रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बताया गया है, 45 बटे 8 गुणते पाई बाई आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, पाई बाई 180। तो चूंकि 45 एकम 45 चौका होता है 180, तो देखिए पाई बटे पाई करना पाई बटे 8 चौक 32 आपका हो जाएगा रेडियन। सिंपल दैट कह सकते हैं कि 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड आपका टूट करके क्या आया है पाई बाई 32 रेडियन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 4 के पावर c वाले वैल्यू, अर्थात जब किसी अंक पे वृत्ति पद्धति में मान हमारे c लगा होता है तो उन्हें 3 रूपों में सॉल्व करते हैं, एक डिग्री में, एक मिनट में, एक आपको सेकंड में। इनके मान को वापसी लेने पर रेडियन में चाहे चेंज कर लीजिए चाहे डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा विषय है आपके लिए, चैलेंजिंग विषय है। अब आपको हम दो नए, अभी आपका ये विषय तो दिया गया है इसमें कि 1/, आपका दिया गया है इतना, इसको आपको निकाल के हमें बताना है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप हमें दीजिए, पहुंचाइए। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपको काफी हमने ज्ञान दिया है, आपको यह वीडियो हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।